Good morning, everybody. Today topic is antipsychotic drug. What is antipsychotic drug? Antipsychotic drug is used as a tranquilizer and used in schizophrenia, manic disorder. Antipsychotic drug, also called as a neuroleptic drug or a tranquilizer, are used primarily to treat schizophrenia, a biological illness. इसमें क्या होता है, ये एक मेंटल इलनेस है जो करेक्टराइज्ड बाय द disturbance in thought, delusion, perception, etc. But they are also effective in other psychotic states, including manic state, psychotic state, such as ग्रांडियोसिटी. ग्रांडियोसिटी का मतलब होता है कि इंसान को ग्रेटनेस का आभास होता है, अनरियलिस्टिक सुपीरियरिटी का. पैरानोमिया यानी कि पागलपन. हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन इज ए स्टेट in which the person experience of seeing something that is not real, कि ऐसी चीज़ों को देखना जो कि है ही नहीं. डिल्यूजन का मतलब भ्रम. भ्रम की स्थिति पैदा होती है, गलतफहमी होती है, पर्सन को कुछ उसको सुनाई देता है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस के. नेक्स्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग आर नॉट क्यूरेटिव. ये क्योर नहीं की जा सकती है, बट मेडिसिन की हेल्प से इसको कंट्रोल किया जा सकता है. एंड डू नॉट एलिमिनेट द क्रोनिक थॉट डिसऑर्डर, बट दे आर डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन एंड परसिस्ट द पर्सन विथ साइजोफ्रेनिया. व्हाट इज साइकोसिस? साइकोसिस आर एमंग द मोस्ट सीवियर मेंटल इलनेस. इसमें होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करते हैं. एबनॉर्मलिटी ऑफ नॉर्मल फंक्शन लीडिंग टू प्रेजेंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. इसमें पर्सन का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता, एबनॉर्मल हो जाता है. उसको फॉल्स बिलीव होता है, ऐसी चीज़ जो है ही नहीं उसको सुनाई देती है, ऐसी चीज़ उसको फॉल्स परसेप्शन होता है, उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो किसी को नहीं दिखाई देती हैं, और इसकी स्पीच में भी डिस्टर्बेंस होता है. निगेटिव सिम्टम्स की बात करते हैं हम सब. लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर, लैक ऑफ मोटिवेशन, सोशल विड्रॉल, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फन एक्टिविटी, डजंट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन. क्या होता है, इसका सोसाइटी से या सोशल विड्रॉल हो जाता है, सोसाइटी से बिल्कुल कनेक्शन कर जाता है, इंसान अपने में ही रहता है और उसका मोटिवेशन भी लैक हो जाता है. और क्या होता है, और उसको फन एक्टिविटी में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता और वो आपको सुनता नहीं है, वो क्वेश्चन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा. टाइप क्या है, एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक पेन सिंड्रोम, जिसको हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर कहते हैं. कॉग्निटिव डिसऑर्डर में दो डिसऑर्डर्स होते हैं, फंक्शनल एंड इफेक्टिव मूड डिसऑर्डर्स. तो हम फंक्शनल डिसऑर्डर में साइजोफ्रेनिया और पैरानॉइड स्टेट है, और इसमें जो आपकी है मूड डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन है. साइजोफ्रेनिया आपको बता ही चुके हैं कि ये मेंटल इलनेस है और ये करेक्टराइज बाय द डिस्टर्बेंस इन डिल्यूजन एंड परसेप्शन और डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सारी चीज़ें उसमें अकर होती हैं. पैरानॉइड स्टेट यानी कि पागलपन की स्थिति. मैनिया एंड डिप्रेशन. मैनिया और डिप्रेशन का मतलब है कभी पर्सन जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, एक्साइटेटिव स्टेट में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और कभी बिल्कुल डिप्रेस होता है. ये बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह होता है. एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम. डिलीरियम. व्हाट इज डिलीरियम? डिलीरियम इज बेहोशी में बोलना. आदमी बड़बड़ करता है, होश में नहीं रहता और क्या करता है, बेहोशी में बोलता है. डिमेंशिया का मतलब है पागलपन, क्रेजीनेस. केस एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस आर पैथोलॉजिकल चेंजेस. प्रोमिनेंट फीचर आर कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, डिफेक्टिव मेमोरी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर. पर्सन का डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, बड़बड़ाता है, वो पागलपन की स्थिति, क्रेजीनेस की स्थिति आ जाती है. नेक्स्ट है फंक्शनल डिसऑर्डर. फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या है, नो अंडरलाइंग कॉज कैन बी डिफाइन. इसमें कोई कॉज डिफाइन नहीं किया गया. मेमोरी एंड ओरिएंटेशन आर मोस्टली रिटेन्ड, बट इमोशन, थॉट
रीजनिंग एंड बिहेवियर आर सीरियसली अल्टर्ड। इसमें क्या होता है कि मेमोरी और ओरिएंटेशन तो रिटेन रहता है, बट इमोशनल थॉट और रीजनिंग एंड बिहेवियर आर अल्टर करते हैं, यानी कि आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट, अफेक्टिव डिसऑर्डर। मेनिया की कंडीशन क्या होता है? इलेशन एंड इरिटेबल मूड। मेनिया कंडीशन में क्या होता है? इरिटेबल मूड होता है, रिड्यूस स्लीप, हाइपर एक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड थॉट एंड स्पीच में बी एसोसिएटेड विद रेकलेसनेस और वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। हमने बताया था कि इसमें सुपर एक्साइटेड स्टेट में पर्सन चला जाता है। डिप्रेशन में सैडनेस होती है, लूज ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर, वर्थलेसनेस, गिल्ट, फिजिकल एंड मेंटल शोइंग। मिलेनकोलिया का मतलब क्या होता है? मिलेनकोलिया का मतलब खिन्नता करो, विषाद, सैडनेस हो जाती है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडिएशन, इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडियाज आते हैं। डिप्रेशन हो जाता है आदमी और इंटरेस्ट खो जाता है और अपने आप में गिल्ट फील करता है और आदमी थोड़ा सा इसमें स्लो हो जाता है। एक कॉमन फॉर्म ऑफ मूड डिसऑर्डर इज बाइपोलर डिसऑर्डर with cyclically altering manic and depression phase. Relapsing mood disorder may be unipolar with waxing and waning course. क्लासिफिकेशन, इसको केमिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री के आधार पे या केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे इसको 5 क्लासिफिकेशन में लिखे गए हैं, जिसमें फिनोथियाजीन है। फिनोथियाजीन को फिर सब क्लासिफाई किया गया है एलिफेटिक साइड चेन के आधार पे, साइड चेन के आधार पे कि साइड चेन कौन होगी। एलिफेटिक साइड चेन पहला क्लास है, जिसमें एग्जाम्पल है क्लोरप्रोमाजीन और ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन। इसमें सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन और उसमें CF3 होता है। पिप्राजीन साइड चेन, थायरोइडाजीन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास है पिप्राजीन साइड चेन, ट्राइफ्लोपिराजीन एंड फ्लूफिनाजीन है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास है ब्यूटाइरोफिनोल, हेरोपेरिडोल एग्जाम्पल है इसका। ट्राइफ्लोरोपेरिडोल है, पेनफ्लोरोपेरिडोल है। नेक्स्ट क्लास है थायोजेंथिन, फ्लूपेनऑक्सिल एंड अदर हेट्रोसाइक्लिक, पाइमोजाइड एंड लोक्सापिन। एंटीटिपिकल साइकोटिक ड्रग क्लोजापिन है, डेस्पेरिडोन है, ओलेंजेपिन है, क्वेंटिपिन है एंड जिप्रासाइडोन है। ये सारे क्लास हैं विद एग्जाम्पल्स हैं। और इसकी पोटेंसी अगर हम देखें तो ब्यूटारोफिन की सबसे ज़्यादा होती है, देन फिनोथियाजीन एंड थायजेंथिन की उसके बाद होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म कैसे है, ये ड्रग कैसे काम करती है। ये ड्रग जो है डोपामिन रिसेप्टर यानी कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन दोनों क्लास। अगर हम फार्माकोलॉजी के आधार पे ड्रग का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको जनरेशन के हिसाब से बांटा गया है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, द फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग वर्क बाय द इनहिबिटिंग डोपामिनर्जिक neurotransmission. Their effectiveness is best when they block about 72% of D2 dopamine receptor in the brain. They also have noradrenergic, cholinergic and histaminergic blocking action। यानी कि ये जो हमारी ड्रग हैं ब्लॉक करती हैं किसको? D2 रिसेप्टर को, और इसमें कोलिनर्जिक, नॉरएड्रेनर्जिक और हिस्टामिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन होता है। सेकेंड जनरेशन की बात करें एंटीसाइकोटिक ड्रग की, वर्क बाय ब्लॉकिंग D2 डोपामिन रिसेप्टर। ये क्या करती हैं? ये भी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, बट साथ में ये सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, एंटागोनिस्ट एक्शन देती हैं। इसमें 5-HT2A सब टाइप्स ऑफ सीरोटोनिन रिसेप्टर इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। जो ऊपर थी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी, कोलिनर्जिक और नॉरएड्रेनर्जिक एंड हिस्टामिनिक
में भी ब्लॉकिंग एक्शन देती है, जबकि सेकेंड जनरेशन D2 डोपामिन रिसेप्टर को और सेरोटोनिन रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करती है। ये आपका फिगर में दिखाया गया है कि सिंथेसिस सबसे पहले दिखाई गई टायरोसिन की जो डोपामिन की सिंथेसिस होती है वो टायरोसिन की सिंथेसिस से स्टार्ट होती है। टायरोसिन से डोपामिन की सिंथेसिस होती है, फिर डोपामिन आपका सिंथेसाइज होकर वेसल्स में स्टोर होता है। वेसल्स में स्टोर होने के बाद ये स्टिमुलस पाकर ये रिलीज होता है और ये D2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है। और यही बाइंडिंग जो है हमारी एंटीसाइकोट्रिक बाइंड कर मतलब ब्लॉक करती हैं। और एक एंजाइम होता है जो इन डोपामिन को डिस्टरेज कहलाता है। ये एंजाइम जो है अगर ज़्यादा डोपामिन सिक्रेट होता है तो उसको क्या करती हैं, उसको ये डोपामिन डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वो जो एंजाइम होता है डोपामिन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो उस एंजाइम को हमारी ड्रग्स जो क्या है स्टिमुलेट करती हैं। ये हमारी ड्रग का काम होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीसाइकोट्रिक ड्रग, देखिए ये टायरोसिन है, टायरोसिन से एल डोपा बना, एल डोपा से डोपामिन बना, ये वेसल्स में स्टोर हुआ, फिर इसके बाद स्टिमुलस पाके ये रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद D2 रिसेप्टर से बाइंड हुआ। यही बाइंडिंग जो है एंटीसाइकोट्रिक ड्रग जो है क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं और आप यहाँ आके खुद ही बाइंड हो जाती हैं। अगर मान लीजिए ये D2 रिसेप्टर से अगर हमारी डोपामिन बाइंड होती है तो आगे हमारा सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है और थेरेपेटिक इफेक्ट आता है। और अगर यहाँ पे हमारी ड्रग बाइंड होंगी तो डोपामिन की एक्टिविटी को रोक देंगी। द क्वाइट गोल क्या होता है, द क्वाइट हाइपर एक्टिव डोपामिन न्यूरॉन दैट मेडिएट साइकोसिस। डोपामिन अगर ज़्यादा सेक्रेट होगा तो ये साइकोसिस को काज करेगा। द ट्रिगर अनरिएक्टिव डोपामिन न्यूरॉन दैट मेडिएट निगेटिव एंड कॉग्निटिव सिस्टम। जो अनरिएक्टिव डोपामिन होता है उसको ट्रिगर करते हैं। और टू प्रिजर्व साइकोटिक फंक्शन इन डोपामिन न्यूरॉन दैट रेगुलेट मूवमेंट एंड प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। ये सारे जो भी हमारे ये हैं डोपामिन की जो भी एक्टिविटी है उसको एंटीसाइकोट्रिक ड्रग इन सभी एक्टिविटी को